मुरादाबाद में राष्ट्रीय खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट और मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रबुद्ध जन समारोह का आयोजन किया गया। मुरादाबाद के कांठ रोड स्थित एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यक्रम के संयोजक ने बताया कि कैबिनेट मंत्री के सामने हमने अपनी एक्सपोर्ट को लेकर विभिन्न समस्याओं को रखा। आज मुरादाबाद का एक्सपोर्ट मंदी के दौर से गुजर रहा है। हमने मांगे रखी हैं कि जो जीएसटी सरकार एक्सपोर्टर से लेती है और फिर बाद में वह रिलीज़ कर दी जाती है, इससे दोनों का ही नुकसान होता है। सरकार को चाहिए कि वह कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे इस नुकसान को ख़त्म किया जा सके, साथ ही सरकार और एक्सपोर्टर दोनों का फ़ायदा हो सके। उन्होंने कहा कि अगर सरकार एक्सपोर्टर्स को फोकस और ड्रॉबैक रिलीज़ कर देती है तो इससे एक्सपोर्टर्स को काफ़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा जिस तरह चीन से निर्यातकों को फोकस और ड्रॉबैक की सुविधा दी जा रही है, अगर सरकार हमें भी यह सुविधा देती है तो हम भी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अपनी पहचान और मजबूत कर सकेंगे। हमने अपनी एक्सपोर्ट से रिलेटेड समस्याएं रखी थी, जैसे कि हमारा जो जीएसटी का मुद्दा है, जो हमारी जीएसटी ब्लॉक रहती है और बाद में रिफ़ंड होती है। उसके अलावा हमारी जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ की समस्याएं हैं, जहाँ पे प्रॉपर रोड मैप नहीं है, उन सब और भी कुछ छोटी मोटी समस्याएं जो हमारे ड्रॉबैक वगैरह या फोकस वगैरह जो गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिए थे, उसको रिवाइव करने की, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हम लोगों का एक्सपोर्ट बहुत सफ़र हो रहा है। परंतु अगर ये ड्रॉबैक जो चाइना इतना सपोर्ट कर रहा है फोकस वगैरह के लिए, वो हमें मिल जाए तो हम भी आज इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकें। रिसेशन के चलते वैसे ही काम की हालत पस्त है, पर उस पर गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट सबमिशन की स्कीम होती थी, जो हमें रियायत दर पे ब्याज मिलता था, वो ब्याज दर भी वापस ले लिया है, 5 से 3% आ गया है। तो इस वजह से हम लोग बहुत परेशानी में और संघर्ष से गुजर रहे हैं। तो हमने वही सब अपनी समस्याएं माननीय मंत्री जी के सामने रखी और मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि वो सेंटर तक इस बात को पहुंचाएंगे और स्टेट लेवल पे जो भी मदद हो सकेगी वो हमारी करेंगे। देखिए, जीएसटी हमारे लिए एक्सपोर्टर्स के लिए एक ऐसा पेज है जो हम लोग सब 5 से 50 करोड़ के लोग, जो 5 से 18% जीएसटी होता है, हम लोगों को पहले देना पड़ता है। इनपुट जितने भी परचेज होते हैं हम लोगों को 5 से 18% जमा करना पड़ता है। उसके बाद 6 से 8 महीने तक हमें वो बाद में रिफंड मिलता है। तो इसमें सरकार का भी घाटा है और हमारा भी घाटा है। मेरा ये मानना है कि अगर ये वर्किंग कैपिटल हमारे काम आए, जैसे पहले एच फॉर्म यूज़ होता था, वैट के टाइम में वैल्यू एडेड टैक्स में हमें एच फॉर्म इशू होता था, तो एच फॉर्म के अगेंस्ट में हम लोग परचेज करते थे। इसमें हमें टैक्स देने की जरूरत, जीएसटी देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो हम लोगों ने पंकज चौधरी से मांग रखी है अपनी, क्योंकि जैसे अभी हमारे मंत्री महोदय ने बताया कि हम सही जगह जाएं, तो हमने फाइनेंस मिनिस्टर को और पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री दोनों को अपनी ये मांग रखी है कि इसमें ई वॉलेट स्कीम हमारी लागू की जाए, क्योंकि हम लोग जितना भी परचेज करें वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार अपना पैसा भी नुकसान कर रही है और हमारा पैसा भी नुकसान कर रही है। यानी सरकार को जो हम जीएसटी जमा कर रहे हैं उसके लिए वापस करने के लिए करोड़ों रुपए की तनख्वाहें दे रही है सरकार, और हमारा जीएसटी वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्व हो जाता है, और हमारा जो वर्किंग कैपिटल हमें सरकार से बैंक से लोन लेना पड़ता है। तो दोनों तरफ से सरकार का नुकसान है। अगर क्या आश्वासन दिया? देखिए, सर ने तो एक ही बात कही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्होंने तो यही कहा है कि आप, ये सेंट्रल मुद्दा है, जीएसटी का मुद्दा है, उनका कहना ठीक है। और जो उनके मुद्दे हैं हमने उनके भी सामने रखे हैं, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी है यहाँ उत्तर प्रदेश की। देखिए, हम लोग तो आश्वासन पे जिंदा रहते हैं। होप 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 वी कैन ओनली होप। जीएसटी सरकार का क्या, सरकार आपके सामने मंत्री जी ने कहा कि आप जब भी हो अपना एक मेमोरेंडम 10 कॉपी छपवा लो और देते रहो। तो ये तो सरकार के ऊपर है। अब उन्होंने तो इशारा कर दिया है कि हम मेमोरेंडम देते रहें और इंतजार करते रहें। फॉलो। वो उचित फोरम पर उसकी बात करेंगे। जो समस्याएं मेरे सामने आई हैं उसका मैंने संज्ञान लिया है, और जो भी उसके लिए करेक्ट फोरम है उस पर बात करेंगे। लखनऊ में आजकल होर्डिंग लग रहे हैं, कोई कह रहा गर्भ से को हम शूद्र हैं, कोई कह रहा हम ब्राह्मण हैं। ये कैसी राजनीति हो रही है? जहाँ तक बजट की बात है, सर्वहितकारी बजट आया है, और ख़ास तौर से ये मध्यम वर्ग के लिए बहुत अच्छा बजट है। जहाँ तक चाहे किसान हो, युवा हो, चाहे व्यापारी हो, और हर वर्ग के लिए हमारी केंद्र सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है
कि सभी लोगों को कुछ न कुछ मिल जाए, सभी लोगों का फ़ायदा हो। इसी कॉन्सेप्ट के आधार के ऊपर जो बजट दिया गया, और मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को। उत्तर प्रदेश को भी इस बजट में बहुत कुछ मिला है। खास तौर से हमको जो केंद्रीय करों में 1,46,000 करोड़ रुपए मिलना था, इसी वर्ष हमको उसमें 23,000 करोड़ रुपए ज़्यादा मिलेगा 22-23 में, और 23-24 में हमको लगभग 37,000 करोड़ रुपए ज़्यादा मिलेगा। लखनऊ में इन्वेस्टर समिट होने वाला है। जी यस, होने वाला है। इन्वेस्टर समिट होने वाला है लखनऊ में 10, 11, 12। पूरी दुनिया के लोग ये चाहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश उनके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी के आधार पर सबसे उचित स्थान है, इसलिए वहीं पर इन्वेस्ट किया जाए और हम उनका स्वागत करेंगे खुले दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद।